कि ये जो तुम्हारे 9 बच्चे हैं इन्हें यहाँ से राज्य से निकाल लो। तो फिर वो बहुत दुख हो जाता है। फिर बाद में वो अपने बच्चों को बुलाता है, 9 बच्चों को। फिर बाद में वो कहता है कि जाओ बच्चों, कहीं दूर चले जाओ। और एक बात और कहता राजा कि जब हम मर जाए तो इस राज्य पे अटैक कर देना आकर। फिर बाद में और एक बात मुनाफा कह रही थी कि तब हमारा ये जो जंतु है इस राज्य का राजा बन जाएगा। और फिर बाद में वो बच्चे कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। और वो कहते हैं वो हमारा छोटा भाई है, और वो छोटा भाई समझ के वहां से चले जाते हैं। एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर एक रौड़ी नदी बह रही होती है, और वहाँ पर वो लोग शादी कर लेते हैं और घर बना लेते हैं। और उनमें से एक बड़ी बहन उनकी घोड़ी हो जाती है जिससे कोई शादी नहीं करता, और वो उनके लिए अलग से एक झोपड़ी बना देते हैं। वहाँ पर वो रहने लगती है, और एक दिन वो हमेशा फल फूल खाती रहती है। फिर वो एक दिन ठीक हो जाती है, और वो फिर बाद में एक वाराणस का एक राम पंडित था, वो भी कोड़ी हुआ था, वो भी चला जाता है। और वो उससे लोग कहते हैं जाओ, एक जगह है जहाँ पर एक लड़की रहती थी, वो ठीक हो गई, पूछ लो जाकर उसके भाइयों से पूछ लो जाकर। फिर बाद में वो उनके भाई बताते हैं कि तुम लोग, वो पूछता राम पंडित के तुम्हारी ये बड़ी बहन है वो कैसे ठीक हो गई। फिर वो बताते हैं उनके बड़े भाई कि जो हमारी बड़ी बहन है वो उस झोपड़ी के पास रहती थी, उस रोहिणी नदी की दूसरी साइड, और वहाँ पर वो हमेशा फल फूल खाती रहती थी। वो एक दिन ठीक हो गई, तो फिर वो राम पंडित भी वहाँ चला गया, और फिर बाद में वो भी खाने लगा फल फूल, फिर झोपड़ी में रहने लगा। एक दिन वो कह रहा था, जब वो ठीक हो गया था तब वो कह रहा था कि तुम्हारी ये बड़ी बहन है इसकी तो शादी नहीं है, हम भी अकेले रहते हैं। वो अपने घर को छोड़ के उससे शादी कर लेता है। फिर बाद में वो दोनों सबकी शादी हो जाती है। फिर बाद में वहाँ पर एक बहुत अच्छा नगर बन जाता है, और वहाँ पर एक कपिल मुनि होता है इसका, और वो वहाँ पर एक कपिल मुनि रहता था। और वहीं पर जब वो फिर तब तक वो औकाक राजा बूढ़ा हो जाता है, और वो कहता है अपने सिपाहियों से जाओ और फिर ढूंढो जाके अपने मेरे बच्चों को। फिर वो जब कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वहाँ पर वो लोग एक ऐसी